अगर भूमि मंडल का कोई राजा नहीं होगा तो इस भूमि मंडल पर भय और अराजकता, अधर्म, अज्ञान, पाप, कलह बढ़ जाएंगे और समाज जो है वो पतन की ओर चला जाएगा। हमारे वैदिक क्षत्रिय धर्म में राजा वही होता है जो जनता को रक्षा और न्याय प्रदान कर सके, वैदिक क्षत्रिय धर्म अमल में ला सके और जो इन दोनों कामों को कर सकता है उसको चुन सके, वो ही वास्तव में सही राजा होता है। इसीलिए ओम परमपिता ने वेदों में राजा का पद दिया और मानवों को यह हुक्म दिया कि राजा इसी तरह का होना चाहिए जो वैदिक क्षत्रिय धर्म पर अमल कर सकता हो, उसकी विचारधारा चारों तरफ हो, तभी एक सही राज्य व्यवस्था का संचालन हो सकता है। इसीलिए राजा पद को ओम ईश्वर ने वेदों में प्रमाण किया है। क्योंकि आज भारत एक गुलाम मुल्क है, हमारी ना कोई सरकार है, क्योंकि सरकार में विपक्ष नहीं होता, सरकार पूरी भूमि मंडल की एक होती है। और ये आज एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, पूरी दुनिया जिस तरीके से आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चल रही है, तो मैं ये जानने का बहुत इच्छुक हूँ कि इस दुनिया को नियंत्रित कौन कर रहा है, कौन है वो लोग जो दुनिया पर शासन कर रहे हैं। क्योंकि जब वैदिक राज्य था तो तमाम 200 देशों को, पूरे पृथ्वी लोक को ये पता होता था कि इस पृथ्वी लोक का राजा कौन है। आज जो हमारे देश में जो पार्टियां चल रही हैं, जो हमारे देश में व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये प्राइवेट कंपनी है, ये सरकार नहीं है। ये एक राजा जो यूके का हरामजादा है, उसके 54 मुल्क के जो नागरिक हैं, गुलाम उसके जो नागरिक हैं, वो उनके अधीन हैं। और जितनी भी ये व्यवस्थाएं काम कर रही हैं हमारे देश और विदेश में 54 मुल्कों में, ये उसकी प्राइवेट कंपनियां हैं जो जनता के शोषण और नियंत्रण के लिए रखी गई हैं। तो इसीलिए आज हमारा पतन हो रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी चरम सीमा पर है, क्योंकि हम जिनसे नियंत्रित हो रहे हैं हमें यही नहीं पता वो कौन है, वो पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, वो दुनिया चलाने का क्या नियम रख रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो दुनिया की व्यवस्था को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, सब कुछ हवा में चल रहा है। लेकिन आज हमारे लिए देश पीछे छूट गया है, नेता और पार्टियां आगे हो गई हैं, इसलिए आज हमारा पतन दिन पर दिन होता जा रहा है। तो मैं मेरे जो युवा हैं 18 से 35 साल के, उनको कहना चाहूँगा कि आप वैदिक क्षत्रिय धर्म की ओर लौटें। जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है उसमें राजनीति शास्त्र, उसमें धनुर्शास्त्र, उसमें आत्मरक्षा शास्त्र सब कुछ है। क्योंकि भारत आज एक युद्ध की भूमि है, तो मैं चाहूँगा कि आप क्षत्रिय धर्म को जल्द से जल्द अपने अंदर नाफिज करें। सत्यार्थ प्रकाश का जो हमारा 7वां समोल्लास है वो पूरा राज धर्म के ऊपर है। अगर आपने उसे भी कंठस्थ कर लिया तो आपको राजनीति क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये आप समझ जाएंगे और आप स्वयं में ही एक राजा होंगे और अपने देश का नियंत्रण और देश का विकास स्वयं कर पाएंगे। ओम नमस्ते।